नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के महत्वपूर्ण टॉपिक हेल्थ साइंस के तहत आपका महामारी विज्ञान की आज कक्षा संचालित करेंगे। दोस्तों की महामारी क्या होती है, कैसे फैलती है, कितने प्रकार की होती है, इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएँ, इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और वो भी चयन पाकर अपना सपना साकार कर सकें। दोस्तों वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं कि महामारी विज्ञान क्या है। तो आपका महामारी विज्ञान यानी क्या है कि आपका महामारी विज्ञान जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में रोगों और स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के वितरण तथा निर्धारण के कारकों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस प्रकार से यह विज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि रोग कहाँ से हो रहा है, किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत जो है महामारी विज्ञान का आपका अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं कि आपका इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला भी माना जाता है। अब इसके महामारी विज्ञान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आपका क्या उद्देश्य है, रोग के कारणों की पहचान यानी रोग के पीछे जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारणों की खोज की जाती है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, दूषित पानी से हैजा का फैलना, दूसरा है मच्छरों से मलेरिया का फैलना। तो ये सभी क्या है, आपकी महामारियों के लक्षण हैं, इनसे ही आपकी महामारी फैलती है। दूसरा क्या है, रोग के फैलने की प्रक्रिया को समझना यानी रोग कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसके अलावा जो है रोग संक्रमण के स्रोत क्या हैं, माध्यम क्या है, संवेदनशील व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है आपका महामारी विज्ञान के तहत। इसके अलावा इससे संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने में मदद भी मिलती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो आपका रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जैसे टीकाकरण हो गया, आपका स्वच्छता हो गई, आइसोलेशन हो गया, क्वारंटाइन हो गया, जैसे उपाय के अपनाए जाते हैं। इसके अलावा महामारी को फैलने से रोकने के लिए रणनीति भी बनाई जाती है। चौथे अगर पॉइंट की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन भी आपका इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे आपका सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीकाकरण अभियान कितने प्रभावी हैं, इसका एनालिसिस भी आपका इसी में किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर इसमें सुधार किए जाते हैं, यानी एनालिसिस करने के बाद में जो रिपोर्ट मिलती है उसी के अनुसार उसमें जो है सुधार किए जाते हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि महामारी के कितने प्रकार होते हैं। तो महामारी के अगर प्रकारों की बात करें तो ये शायद मेरे ख्याल से आपकी महामारी 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, आपका एंडेमिक यानी जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में लगातार सीमित स्तर पर मौजूद रहता है तो उसे आपका क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत के कुछ क्षेत्रों में मलेरिया हर साल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप दूसरे अगर प्रकार की बात करें तो आपका एपिडेमिक आता है। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में अचानक रोग के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे आपका क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। थर्ड, जैसे आपका डेंगू का प्रकोप अचानक जैसे आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका जो है डेंगू का प्रकोप जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी जो है एपिडेमिक की प्रक्रिया आपकी कहलाती है। ठीक है, अब थर्ड आपकी अगर पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो ये पैंडेमिक होता है। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, जब रोग कई देशों से या पूरे विश्व में फैल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका कोविड की महामारी यानी 2019 और 20 में और 21 में ये महामारी आपकी बड़े स्तर पर फैली थी, जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अब देख लेते हैं महामारी विज्ञान के उपयोग क्या हैं। तो पहला क्या है, टीकाकरण नीति बनाना, जिन रोगों के लिए टीका आवश्यक है किस आयु के वर्ग को देना है या महामारी विज्ञान के आंकड़ों पर बेस्ड होता है। दूसरा है रोग निगरानी यानी डिसीज सर्वेलेंस, इसमें देख लेते हैं क्या है, तो यानी लगातार रोगों के आंकड़े
इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा इससे संबंधित महामारी का पहले से पता चल जाता है। थर्ड की बात करें तो आपका क्या होता है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाना, जैसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य हो गया, पोषण कार्यक्रम हो गया आपका, फिर आपका क्या हो गया, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन हो गया, आपका कार्यक्रम हो गया आदि। ये योजनाएं आपकी किसके अंतर्गत बनाई जाती हैं, इन महामारियों को रोकने के लिए आपकी दोस्तों बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने टू द पॉइंट जो है महामारी विज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी महामारियाँ होती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये निःशुल्क प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए तथा हमारे चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से कोई क्वेरी हो पूछिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए